वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही हाल ही में राज्य के नए सीएम शुवेंदु अधिकारी ने लाउड स्पीकर को लेकर बात कही थी, उसके फौरन बाद ही कुर्बानी को लेकर दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। अब इसी को लेकर कहीं सियासत गर्मा रही है तो कहीं इस मुद्दे पर मौलानाओं के सुर भी बदले हुए हैं। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर बहस का पारा हाई है। कोलकाता की मशहूर नखोदा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील की है कि गाय की कुर्बानी से बचा जाए और उसकी जगह बकरे की कुर्बानी दी जाए। अब सुनने में ये बात सिंपल लगती है, लेकिन इसके लेयर्स काफी डीप हैं। इमाम साहब का कहना है कि भारत एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, यहाँ रहते हुए हमें दूसरी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे किसी दूसरे धर्म की भावनाएं हर्ट हो। यहाँ तक तो बात पीस मैसेज वाली लगती है, लेकिन असली डिबेट यहाँ से शुरू होती है। अब इसी बयान के साथ एक और एंगल जुड़ गया है। पश्चिम बंगाल सरकार का एनिमल स्लॉटर को लेकर नया नियम। नए नियम के मुताबिक अब किसी भी जानवर की कुर्बानी या स्लॉटर बिना प्रॉपर वेटरनरी फिटनेस सर्टिफिकेट के नहीं होगी। यानी पहले जानवर की उम्र, हेल्थ और कंडीशन चेक होगी, तभी परमिशन मिलेगी। और यही वो पॉइंट है जहां ग्राउंड रियलिटी क्लैश करती है पॉलिसी से। कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वेट डॉक्टर्स कम है, इंस्पेक्शन सिस्टम स्लो है और लोकल लेवल पर इंप्लीमेंटेशन को लेकर कंफ्यूजन भी है। अब सवाल यह है कि जब सिस्टम पूरा तैयार नहीं है तो रूल्स इतने टाइट क्यों किए जा रहे हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में इमाम कासमी ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स ला रही है तो उसे पूरा सिस्टम भी देना होगा, वरना ग्राउंड लेवल पर लोगों के लिए इसे फॉलो करना मुश्किल होगा। और उन्होंने एक स्टेप आगे जाकर कहा कि अगर इंप्लीमेंट करना ही है तो फिर सरकार को क्लियर स्टैंस लेना चाहिए, जैसे गाय को नेशनल एनिमल घोषित करके पूरे देश में स्लॉटर और एक्सपोर्ट पर कंप्लीट बैन। ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली पॉलिटिकल सेंसिटिव है और डिबेट को और हीट दे देता है। अब यहाँ कहानी सिर्फ रिलीजन या रिचुअल की नहीं रह गई, ये बन जाती है कहानी गवर्नेंस वर्सेस ग्राउंड रियलिटी की लड़ाई। एक तरफ सरकार का काम है एनिमल प्रोटेक्शन और रेगुलेशंस, दूसरी तरफ रिलीजियस लीडर और लोकल कम्युनिटीज का कंसर्न है प्रैक्टिकलिटी और एक्सेसिबिलिटी का, और बीच में फंस जाता है आम इंसान जो सिर्फ रूल्स फॉलो करना चाहता है लेकिन सिस्टम उसके साथ मैच नहीं करता। अब इसी पूरे माहौल में एक और चर्चा जुड़ती है लाउड स्पीकर को लेकर। इमाम साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रूल्स ऑलरेडी मौजूद हैं जिसमें साउंड लिमिट डिफाइंड है, लेकिन कई जगहों पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से अननेसेसरी टेंशंस क्रिएट हो जाती हैं। उनका कहना है कि इशू लाउड स्पीकर का नहीं है, इशू इंप्लीमेंटेशन और परसेप्शन का है, और यही बात यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, परसेप्शन बनाम पॉलिसी। अब अगर हम थोड़ा ब्रॉडर एंगल से देखें तो वेस्ट बंगाल हमेशा से पॉलिटिकल सेंसिटिविटी वाला स्टेट रहा है। यहाँ हर पॉलिसी सिर्फ लॉ नहीं होती, वो सोशल सिग्नल भी बन जाती है, और हर बयान सिर्फ स्टेटमेंट नहीं होता, वो नैरेटिव बन जाता है। लोग इसे अलग अलग लेंस से देखते हैं, कोई इसे कल्चरल हार्मोनी मानता है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर और कोई गवर्नेंस रिफॉर्म। लेकिन असली सवाल यहाँ ये है, क्या पॉलिसीज ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रखकर बन रही हैं या फिर पॉलिसीज को इतना आइडियल बना दिया जा रहा है कि इंप्लीमेंटेशन खुद ही चैलेंज बन जाए। और दूसरा बड़ा सवाल, क्या रिलीजियस लीडर्स का रोल अब सिर्फ स्पिरिचुअल गाइडेंस तक सीमित है या वो पॉलिसी डिबेट का हिस्सा भी बन रहे हैं। क्योंकि जब कोई इमाम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाकर गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर कमेंट करता है तो वो सिर्फ रिलीजियस ओपिनियन नहीं रह जाता, वो सोशियो पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन जाता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग लेयर और है, आजकल हर स्टेट में गवर्नेंस डिसीजन इंस्टेंटली सोशल मीडिया नैरेटिव बन जाता है और एक स्टेटमेंट आता है और दूसरी साइड इसे कल्चरल सिग्नलिंग और पॉलिटिकल अलाइनमेंट के तौर पर देख रही है। लेकिन ग्राउंड ट्रुथ शायद इन दोनों के बीच कहीं है। इंडिया जैसे डाइवर्स देश में हर पॉलिसी का इम्पैक्ट सिर्फ लीगल नहीं होता, वो इमोशनल और कल्चरल भी होता है, और जब ये तीनों लेयर्स क्लैश करते हैं तभी ऐसी डिबेट्स जन्म लेते हैं। असल में कहानी गाय की नहीं है, कुर्बानी की नहीं है और ना ही सिर्फ एक बयान की है। कहानी उस डेलिकेट बैलेंस की है जहां पॉलिसी, परसेप्शन और पॉलिटिक्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और जब सिस्टम क्लियर नहीं होता तो हर बयान एक नई बहस शुरू कर देता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी और आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।